उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अगले कुछ महीनों बाद ही यूपी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस लगातार दावे करती हुई नजर आ रही है कि कैसे भी करके गठबंधन होगा और जीत भी हासिल होगी। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी एड़ी चोटी का बल लगा रही है एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए। चाचा शिवपाल सिंह यादव दावा कर रहे हैं कि उनके भतीजे सपा मुखिया अखिलेश यादव ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बीच देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक अलग ही राह पर चल रही हैं। मायावती को अपनी ओर खींचने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। कभी राहुल गांधी उनकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं तो कभी कांग्रेस से नए नवेले प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम। अब ऐसे में देखा जाए तो मायावती का क्या कुछ रुख हो सकता है। फिलहाल तो मायावती कई बड़े संकेत देती हुई नजर आ रही हैं कि वह किसी भी दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी। हालांकि वह क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता जरूर कर सकती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह वह विधानसभा चुनाव में भी शायद ही गठबंधन करें। लेकिन इस बीच जो बयान सामने आ रहे हैं उन बयानों से साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बसपा को अपनी ओर खींचने में जुटी हुई है। मायावती से मुलाकात के लिए हाल ही में एक असफल कोशिश करते हुए नजर आई थी कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस से राजेंद्र पाल गौतम हाल ही में मायावती से मिलने पहुंचे थे, लेकिन मायावती ने मिलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि वह तो सिर्फ उनका हालचाल जानने के लिए उनके आवास पहुंचे थे। लेकिन लखनऊ में जब मायावती से वह मिलने के लिए पहुंचे थे उनके आवास, उस दौरान मायावती ने साफ मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम ने बीते कुछ दिनों पहले ही कहा था कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं हमारी समाज की बड़ी नेता हैं, क्या मजबूरी है, मैं नहीं कह सकता। मेरा उनके पिता और उनके बड़े भाई से अच्छे संबंध रहे, इसी नाते उनका हाल चाल पूछने चला गया। जब बहन जी कहेंगी तो उनसे मुलाकात कर लेंगे। राजेंद्र पाल गौतम ने मायावती को मजबूत नेता बताते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस ने बीएसपी से गठबंधन के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। अब सब कुछ मायावती पर निर्भर करता है, वो किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती हैं। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, इनसे साफ है कि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में कांग्रेस मायावती को एक बार फिर से अपने साथ लाना चाहती है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी कोशिशें की गई थी, तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से भी। और बीते कुछ दिनों पहले भी राहुल गांधी ने मायावती की जमकर तारीफ की थी। एक वक्त मायावती को लेकर राहुल गांधी ने कहा था यूपी के चुनाव का जिक्र करते हुए कि हमने मायावती जी को संदेश दिया कि गठबंधन करिए, मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं मानी। तो क्या एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से खुलकर कोशिश की जाएगी? क्या संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी मायावती को अपनी ओर लाने के लिए? ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प और अहम होगा।